उनके कमरे में लेकर गए, परिवार बिल्डिंग में हाथ पकड़ा लेकर जा रहे थे। सामने वाले कमरे में अपनी आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, पुष्पा दीदी, सारी शुक्ला दीदी, बड़ी दीदियां बैठी थी। मैंने बोला दादी उधर चले, सभी उधर बैठे हैं। दादी ने एक शब्द बोला, हमारा वहां कोई काम नहीं। दादी अपने कमरे में एकांत में बैठकर बाबा की याद में ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन सारे बैठे हैं तो हम सोचते हैं हम भी बैठ लेते हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे होंगे, फालतू बातें तो नहीं कर रहे। लेकिन कहाँ समय देना है, कितना समय देना है, क्या देखना है, कितना बोलना है, दादी का 100% कंट्रोल था। ये दिनचर्या, इसको हमने शायद कभी दिनचर्या में नोट किया ही नहीं है। तो हमारे हर चीज को, मतलब अगर हम बाबा की मर्यादा के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर ही बाबा की अमानत है तो समय भी बाबा की अमानत है, तो हर शब्द भी बाबा की अमानत है। तो हम किसी चीज का मिसयूज नहीं कर सकते। ये धारणा अगर हमने प्रैक्टिकल में बना ली तो योग एक सेकंड में लगेगा। जिसको बाबा बोलते हैं एक सेकंड में परम धाम जाओ, एक सेकंड में नीचे आओ। लेकिन जब तक हम परम धाम जाए तब तक बाबा अगला स्टेप बोल देते हैं। बाबा की स्पीड तो सेकंड वाली है ना, नैनो सेकंड में बाबा तो चाहता है, हमसे एक्सपेक्ट करता है। लेकिन वो चीज जो बाबा चाहता है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बाबा के ज्ञान को हमने भक्ति की तरह ही समझा। ज्ञान तो बाबा ने दिया, लेकिन भक्ति में हम बैठ करके मंत्रोच्चारण कर लेते थे। अभी थोड़ी देर बैठ करके अंदर कमेंट्री बोल लेते हैं। पहले भक्ति में मूर्ति को देख लेते थे, अभी ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख लेते हैं। पहले भक्ति में हम मंदिर चले जाते थे, अभी जहाँ मुरली सुनने के लिए आ जाते हैं। संस्कार तो वही वाले चल रहे हैं ना, थोड़े थोड़े। लेकिन ये इतना कॉमन चीज नहीं है, ना मुरली कॉमन है, ना योग कॉमन है। जो बाबा बता रहा है ये कॉमन नहीं है। इसके अंदर जो बाबा कहना चाह रहे हैं, तभी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ही मुझे समझ नहीं पा रहे। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, बच्चे भी नंबर वार समझते हैं। कभी इसमें भी बाबा ने नंबर 1 किसी को नहीं दिया। नंबर 1 जो जोड़ी है वो एक ही है, मम्मा और बाबा। इन 2 दानों को एक नंबर दिया बाबा ने। इसलिए अष्ट रत्न, जो अष्ट राजगद्दियां, 8 राजगद्दियां हैं, 8 राजगद्दियों में एक जोड़ी मानेगी, नहीं तो 16 होती ना। एक गद्दी पर ये है राजगद्दी, इस पे जोड़ी बैठेगी ना, तो दोनों का बराबर का पुरुषार्थ होगा ना, तो दोनों को एक दाना माना बाबा ने। ये अभी साकार करने को। तो कहने का भाव, हम मुरली भी कैसे पढ़ते हैं? नेमीनाथ बन करके पढ़ते हैं, या जो बाबा सुनाता है उस मर्यादा। नियम है आना, मर्यादा है सुनना। नियम है अमृत वेले बैठना, मर्यादा है कनेक्शन जोड़ना। नियम, अब नियम मर्यादा शब्द इकट्ठा बोला जा रहा है, तो हम नियम और मर्यादा क्या इकट्ठी पालन करते हैं? हम नियम पालन करते हैं, मर्यादाएं पालन नहीं करते। मर्यादाओं में ऊपर नीचे है, तो इसके कारण जो बाबा हमसे चाहता है वो नहीं हो रहा। तो दिनचर्या क्या चीज है, उसमें ये चेकिंग करनी है। दिनचर्या में कोई भी खजाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर खजाना वेस्ट हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे आप स्थूल चीज देख लो, पानी है, पानी का टैप ऑन छोड़ दिया, आप ग्लास करने आ गए, फिर आप सेवा में चले गए, पानी बह रहा है, शाम को बहुत गर्मी लगी, जब आप सेवा करके आए, टंकी में पानी नहीं मिलेगा।
खजाने का मिस यूज किया, जब जरूरत होगी तो वो खजाना आपके काम नहीं आएगा। स्थूल चीज में ना, तो जो हमारे सूक्ष्म खजाने हैं, इन सूक्ष्म खजानों को अगर बाबा की श्रीमत परमार्थ हमने यूज नहीं किया, तो जब हमारा एग्जाम का डेट या एग्जाम का टाइम होगा, तब वो खजाने हमें हेल्प नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खजाने हेल्प कैसे करते हैं? एग्जामिनर हमारी मदद नहीं करता। दादी गुलजार को ओआरसी में आए थे तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम थी, किसी दवाई का रिएक्शन था। तो आशा दीदी ने पूछा, बाबा को बुलाओ ना, ये ठीक करे आपकी, आप बाबा को बोलो ना ये शरीर का कष्ट ठीक करे। दादी कहती हाँ बुलाया। दादी बाबा आया? हाँ आया। क्या कहा बाबा ने? बाबा देख कर चला गया। बाबा ने कहा मैं देखने आया हूँ बच्चे की स्थिति क्या है। पेपर चल रहा है ना, पेपर चल रहा है, जो अच्छा एग्जामिनर होता है ना, वो उस समय पर्ची नहीं देता, नकल नहीं भिजवाता। जिसने अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाया होगा ना, वो केवल एग्जामिनर बन के ऑब्जर्व करके जाएगा। उसको विश्वास है मेरा स्टूडेंट 100% से पास होगा, तो मदद नहीं करेगा। मदद करना इसका मतलब चीटिंग। तो कहते बाबा आया, चक्कर लगा के चला गया। क्या कहा? बच्चे की स्थिति देखने आया। तो क्या हमें नहीं ये एग्जाम देने? जिसने अपने खजानों को संपन्न किया होगा, उस समय स्थिति हर्षित मुख रहेगी, दुख में नहीं होगा। अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जिसके पास बैंक बैलेंस है, जो जिसके घर में राशन है, जिसके घर में सब कुछ है, उसके चेहरे खिले हुए थे। जिनकी नौकरी गई, जिनका बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके कोई है ही नहीं घर में, उनके चेहरे उतर गए। तो जहां हमने इस ब्राह्मण जीवन में कमाई करी है, तो अंतिम समय जो हमारा अंतिम समय होगा, दुनिया का अंतिम समय की बात नहीं हो रही, जिस आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया, छोड़ने का है, उसी समय उसका अंतिम समय हो गया ना, आंख मुए मर गई दुनिया। उस समय मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? वो स्थिति का फाउंडेशन है हमारे पूरी ब्राह्मण लाइफ में हमारे नियम और हमारी मर्यादा। जो नियम मर्यादाओं का एक्यूरेट पालन कर रहा है, उसका योग भी लगेगा, बाबा की मदद भी मिलेगी, वो निश्चय बुद्धि होगा, निश्चिंत होगा, बेफिक्र होगा। जिसका योग ठीक है, वो कब ठीक होगा? अगर हमारी नियम मर्यादाएं ठीक है। नियम मर्यादा में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने जा रहे हैं। मर्यादाएं हमारी दिनचर्या है। अब आत्मा उत्तम तो बनेगी अगर मर्यादाओं को फॉलो कर रही है। पुरुषोत्तम बनना है ना, उत्तम आत्मा बनना है ना, पुरुष है आत्मा, उत्तम आत्मा बनना है। तो पूरी दिनचर्या ऊपर नीचे होती है, मर्यादाएं ऊपर नीचे होती है, तब माया से हार खाते हैं। तब बाबा ने इसको नाम दे दिया हार और जीत का खेल। तो हार कब होती है? जब मर्यादाओं में नहीं चलते हैं। मर्यादाएं ऊपर नीचे हुई तो हार खाई। मर्यादाओं पर अगर हम अचल अडोल हैं तो हार नहीं होती, तो हमारा जीत का ही चलेगा, क्योंकि भगवान साथी है। शांति का मतलब विजय, बाबा साथी है। तो इसलिए दिनचर्या और गहराई से अगर जाएंगे तो बाकी ये टॉपिक छूट जाएगा। हम क्या गलती करते हैं? एक होता है पेपर, परीक्षा। परीक्षा होती है, टीचर जो होगा ना, जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट कमजोर होता है ना, वही क्वेश्चन पेपर डालेगा। क्योंकि अभी फाइनल पेपर नहीं आया ना, टेस्ट में वही पेपर आएगा ना, वही क्वेश्चन आएगा ना जिसमें आप कमजोर हो। क्योंकि वो आप कितनी बार फेल होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कमजोरी को मुझे ठीक करना है। फिर फेल हुआ, फिर मुझे इसे ठीक करना है, क्योंकि फाइनल पेपर तक वो कमजोरी टीचर ने ठीक करनी है ना। इसलिए जो प्री बोर्ड होते हैं वो किस लिए होते हैं?
तो अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में परिस्थितियां आ रही हैं, हमारी स्थिति डाउन हो रही है, तो चेक करना है मेरे पास ये पेपर बार बार क्यों आ रहा है। वो पेपर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी को रियलाइज नहीं किया है, मैंने दूसरे को ब्लेम लगा करके अपनी कमजोरी को वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। वो कमजोरी बार बार आएगी, वो पेपर आएगा और स्थिति डाउन जाएगी। बार बार डाउन होते होते दिल शिकस्त हो जाएंगे। दिल शिकस्त हो गए, फिर उसके बाद क्या होता है, धारणा ही तो क्या, बाबा ही छूट जाता है। ये यहाँ तक पहुंच जाता है। इसलिए परीक्षा को चेक करना, ये परीक्षा क्यों आ रही है। एक होती है परीक्षा, एक होता है विघ्न। आप कुछ करने जा रहे हो, अचानक कोई काम पड़ गया तो विघ्न आ गया। वो समय जो आपका वरदान लेने का है, ज्ञान सुनने का है, भक्ति करने का है, उसी समय ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, बाकी आगे पीछे नहीं। वो विघ्न क्यों आते हैं? विघ्न आते हैं जब हम बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, जब हम अवज्ञा करते हैं जानबूझकर, नॉलेजफुल होने के बाद भी जब हम बाबा की बात को इग्नोर करते हैं, वो अवज्ञा है। तो वो अवज्ञा का बोझ हम जब पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का स्टेप उठाएंगे, वो अवज्ञा का बोझ हमारा पांव पीछे खींचेगा, हम कर नहीं पाते। बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम वो चीज कर नहीं पाते। ये चेक करना है कि हम जो अवज्ञा करते हैं वो कब करते हैं। सपोज करो बाबा ने सुबह मुरली चलाई और मुरली में कहा बच्चे 8 घंटे कम से कम योग करना है। पॉइंट भी नोट कर लिया, बहुत बढ़िया पॉइंट। 8 घंटे आप सर्विस करो अपने शरीर निर्वाह घर वालों के लिए, 8 घंटे आप रेस्ट करो, 8 घंटे मुझे याद करो। सुन लिया, लेकिन अंदर से संकल्प कर लिया, बाबा होता थोड़ा है ऐसा। संकल्प से बाबा ने जो कहा उस बात को हमने कट किया, इसको क्या बोलेंगे? साथ साथ ही अवज्ञा, संकल्पों से अवज्ञा करी ना। तो वो अवज्ञाएं जो होती है उसका बोझ जब हम पुरुषार्थ करने लगेंगे तो विघ्न आते। तो विघ्न भी आते हैं प्रैक्टिकल ब्राह्मणों को, और क्या आती है, परीक्षाएं भी आती हैं, और ग्रहचारी भी बैठती है हमारे पुरुषार्थ में। ये ग्रहचारी क्यों बैठती है? जब बाबा के दिए हुए खजानों का मिस यूज करते हैं तो ग्रहचारी बैठते हैं। घाटा पड़ गया ना। जब ग्रहचारी बैठते हैं तो पंडित क्या कहता है, अभी 7 साल तक कोई भी काम करोगे उसमें सफलता नहीं होगी, क्योंकि ग्रहचारी बैठी हुई है, 60 सती आई हुई है। कोई नाम लेकर के उनको बोलते हैं तुम्हारी सफलता नहीं होगी। जब हम बाबा के दिए हुए खजानों का मिस यूज करते हैं, तो जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो हमें सफलता नहीं मिलती। तो ये क्या होगी? ग्रहचारी। तो ये ग्रहचारी आना, विघ्न आना, परीक्षाएं आना, इन सबको हमने एक मोटा सा नाम दे दिया, माया आ गई। जैसे कोई बाहर की चीज होती है, बाहर से आती है, लेकिन ये हम सब बातों को एक शब्द में लपेट देते हैं और इसका सहारा भी ले लेते हैं। ब्राह्मण जीवन है ना, बाबा ने बोला है ना, माया तो आएगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा है कि तुम फेल हो जाओ। लड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण शब्द का अर्थ है सदा विजय। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है महावीर। ब्राह्मण अर्थात सूर्यवंशी। ब्राह्मण योद्धा नहीं है, ब्राह्मण हारता नहीं है। जो योद्धा है वो क्षत्रिय है, जो हार जाता है वो शूद्र।
ब्राह्मण से शूद्र, शूद्र और क्षत्रिय, ये तीनों चीजों का हम एक दिन में कितनी बार बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो सर्व खजानों से संपन्न इस संगम पर रहेगा, क्योंकि वो सूर्यवंशी है। वो हर संकल्प में विजयी रहेगा। जो ब्राह्मण है वो महावीर है, उसके दिल में बाबा रहेगा, बाबा से जुदा नहीं होगा। वो ब्राह्मण है जिसको बाबा ने बोला है, एक है मेरे साथ प्यार करने वाले ना, स्नेह करने वाले, एक है लवलीन, एक लगाने वाले, निभाने वाले। तो ये कैसी चीज है? ये सारी डिपेंड करती है हमने ज्ञान को जैसा समझा है, बाबा ने वो कैटेगरी हमें दे दी है। तो इस समझ में आया नियम मर्यादा क्या है। तो इन नियम मर्यादाओं को अगर हम पकड़ लें, दादी के एक ही पॉइंट को अगर हम पकड़ लें, तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। फिर दादी ने कहा था फैशन और फ्रीडम, ये हमारी धारणा में बहुत बेसिक पॉइंट है ये धारणा का, फैशन और फ्रीडम। आजकल फैशन कौन सा आ गया? पुरुषार्थ का फैशन। घर बैठे मोबाइल से हर चीज अवेलेबल है, हर चीज। भगवान तो मोबाइल में आ चुका है ना। बाबा ने भी तो बोल दिया था मीडिया के थ्रू बाबा घर घर में पहुंच जाएगा, पहुंच चुका है। ये फैशन हो गया ना, पुरुषार्थ का फैशन। हम इंडिविजुअली अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, अमृत वेला अच्छा होगा, मुरली भी अच्छी सुन लेंगे, दिनचर्या का ऐसे कई कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ गई थी, इतना अच्छा बाबा का बच्चा, इतना होशियार, घर बैठा है। कहता आप सबको बोलते रहते हो सेंटर पर आओ, सेंटर पर आओ, ये क्यों नहीं बोलते आत्मा बनो, आत्मा बनो, आत्मा बनो। उसका ये लॉजिक, मैं आत्मा का अभ्यास कर रहा हूँ, कमरे से नहीं निकलता, माँ को कमरे में भी नहीं आना देता, लगा हुआ आत्मा का अभ्यास करना। ज्ञान को कैसे उल्टा उठा लेते हैं, कब बुद्धि फिर जाती है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेजफुल समझ रहा है, लेकिन ये माया का रॉयल रूप इंडिविजुअल कर दिया, अकेला कर दिया। माया ने उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे बुद्धि से जो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट है उसको शुगर कोटिंग कर रही है माया, अपनी शुगर कोटिंग लगा रही है, जैसे कि टैबलेट खिला रही है। तो धीरे 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 वो क्या होगा? हर्ट होगा, टूटेगा, जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, कुछ भी होगा। संगठन क्यों रखा? सेंटर क्यों खोले? बाबा को पता था हर जगह बाबा की मुरली पहुंच सकती है, फिर भी बाबा ने ये कभी मुरली में नहीं कहा कि सेंटर खोलने हैं वो बंद कर दो, जो समर्पित बच्चे हैं मधुबन आओ, तपस्या करो, अपना पुरुषार्थ करो, संपूर्ण बनो, आ जाओ घर में। ये तो नहीं कहा, क्योंकि सबको पुरुषार्थ करना आ गया ना, सिखा दिया। फिर भी सेंटर खोल के रखे हैं, क्यों? क्योंकि ये परीक्षा का समय चल रहा है। अब इंडिविजुअली पुरुषार्थ करेंगे, सतयुग में अकेले रहना है क्या? रास करेंगे ना वहाँ, इकट्ठे रहेंगे ना वहाँ, संगठन होगा ना वहाँ, प्रिंस प्रिंसेस हो गए। या फिर हम सन्यासी हैं, जंगल वाले कंदमूल खा करके अपना योग लगाकर पाप भस्म करके सन्यास लेकर परम धाम में जाके बैठ जाना है। सतयुग में आना है ना। सतयुग में आना है तो संगठन भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, लेन देन भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, आपस में हर चीज चाहिए। क्योंकि एक साइड डिलीट कर रहे हैं, एक साइड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिलीट कर रहे हैं हम योग करके पुराने संस्कारों को, रिकॉर्ड कर रहे हैं आपस में मिल करके। जब हम सेवा करते हैं, संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, अपनी अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाकर अपना भाग्य बनाते हैं। अकेला क्या कर सकते हैं? अकेला सूर्यवंशी नहीं बन सकता, कितना मर्जी योग लगा ले। इवन बाबा की अव्यक्त मुरली में है, आप एक मास पांडव भवन में आ जाओ,
खूब तपस्या कर लो, 1 साल तपस्या कर लो, लेकिन फिर भी फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा संगठन में आती है। तो बाबा ने संगठन रखने के लिए, ब्राह्मणों से मिलने जुलने के लिए एक स्थान रखा हुआ है, सेंटर। भगवान का कार्य है, भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अभी गुलजार दादी नहीं है, ऐसा नहीं है बाबा का कार्य नहीं चल रहा। बाबा ने अपना बता दिया कि मैं निराधार हूँ और तुम्हें निराधार बनना है। दादी को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, दादी अहमदाबाद में थे, संदेश आया था, गुलजार बच्ची की भी वैल्यू क्यों, क्योंकि मैं आता हूँ, अगर मैं नहीं तो उसकी वैल्यू। फिर भी बाबा आए। ये मैं पॉइंट पर आने वाली हूँ। ये क्लियर हो गया? फैशन किस चीज का है? पुरुषार्थ का फैशन, ये छोड़ना है। दादी बोल कर गई है जाते जाते। दूसरा है फ्रीडम, संस्कारों की फ्रीडम चाहिए। आज की डेट में ब्राह्मणों को संस्कारों की फ्रीडम चाहिए। कोर्स कराते हैं, बोलते हैं अमृत वेला शुरू करो। नहीं बहन जी, ये तो हो नहीं सकता, मैं 12 बजे सोता हूँ, अमृत वेला नहीं हो सकता। फिर कहते हैं रोज मुरली सुनने आओ। मैं तो बोर हो जाता हूँ, 4 पेज की मुरली होती है। फिर बोलते हैं कि घमासान योग करो। मतलब हर बात में क्या है, एक्सक्यूज है। पहले दादियां जो बोल देती थी, कैसे भी करके, मर के पिट कर, कैसे भी करके वो करना ही है, और वो करते थे। तो वो वाले स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट की ताकत में अंतर है। क्यों? क्योंकि अभी संस्कारों की फ्रीडम चाहिए। अभी ये संस्कार कौन से होने चाहिए? स्वभाव कौन सा होना चाहिए? स्वभाव। स्व है आत्मा, भाव है उसके ओरिजिनल गुण। ये मेरा स्वभाव है। जो स्वभाव है तो संस्कार है हमारे खानदानी। हम शिववंशी है तो हम बाबा के संस्कार, तो हमारे संस्कार। जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार, तो हमारे संस्कार। तो इसलिए स्वभाव संस्कार की फ्रीडम अगर चाहिए तो ये वाले संस्कारों को अपनाना है और उन पुराने संस्कारों को छोड़ना है। क्लियर? अब इसके बाद है, दादी ने कहा था निश्चय। निश्चय के लिए दादी का शब्द निश्चय नहीं था, दादी का शब्द था बेफिक्री। बेफिक्री, अब ये दादी की लैंग्वेज का था, बेफिक्री। अब हम ब्राह्मण अंतिम समय बेफिक्र होंगे तो अंतमति स्वगति होगी। अगर बेफिक्री नहीं है, इसका मतलब बाबा पर निश्चय की कमी है। बाबा की साकार मुरली का पॉइंट, टांग टूट जाए, बिजनेस फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए वहां ड्रामा वहां बाबा। इसको बोलेंगे निश्चय। और इसका प्रूफ मैंने देखा जानकी दादी। जानकी दादी ज्ञान सरोवर में गिरी, 25 टांके लगे यहाँ, 25 टांके, और सिर पर चुन्नी लेकर के दादी बाबा के सामने आई। बाप दादा कहते बड़ी सुंदर लग रही हो, बहुत, और भी सुंदर लग रही हो। नीलू दीदी को गुस्सा आ गया, बाबा दादियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा ने एक शब्द बोला, ड्रामा। फिर सामने दृष्टि देते हुए कहा, बिंदु स्वरूप में टिक जाओ। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। दादी उछल रही है, दादी को कोई चिंता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इतना समय याद करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, ये पेपर क्यों आया। दादी को कोई चिंता नहीं। ड्रामा। निश्चय। दूसरा निश्चय, जब गुलजार दादी को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, मधुबन से सर्कुलेट हो गया मैसेज कि सभी जैसे आते हैं वैसे ही आए, चाहे दादी नहीं है, लेकिन बाबा आएगा अपना अव्यक्त रूप में, वो सबको अनुभव कराएगा। हॉल आधा रह गया, विदेशियों ने किसी ने टिकट कैंसिल नहीं कराए, वो सारे पहुंचे, इंडियन आधे पहुंचे, 50% पहुंचे। निश्चय की कमी। जो पहुंचे उन्होंने अनुभव किया
7 साढ़े 7 ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा सामने खड़ा है। जितना दादी के सामने देखते हुए भी अनुभव नहीं होता, उससे ज्यादा अच्छा अनुभव हमने इस मिलन में किया। एक एक के मुख का ये वर्णन था। किसका पेपर था वो? निश्चय का। तो बेफिक्री का बेस क्या है? निश्चय। तो बाबा पर कितना निश्चय है? क्या हम बाबा के इसलिए बने हैं कि ये शरीर ठीक रहे, ये बिजनेस ठीक रहे, ये बच्चे की नौकरी लग जाए, ये घर का काम ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो तब मैं मानूं तो बाबा है? तो निश्चय का बेस क्या है? तुम मुझे मिल गए ना, अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, मुझे इतना विश्वास है। मेरे साथ कुछ भी अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता, ये निश्चय। चाहे डॉक्टर बोल दे ये बीमारी आ गई, आप 2 घंटे बाद जाने वाले हैं, फिर भी उसको बोले डॉक्टर को, वाह मेरा बाबा मेरे साथ, ये जो मैं जाऊंगा ना उसमें भी किसी की सेवा लेनी होगी। ये प्रैक्टिकल मैंने प्रूफ देखा। 33 सेक्टर में मैं क्लास कर रही थी, एक कर्नल की वाइफ आती थी, बिल्कुल वाइट कलर उसका, वाइट ड्रेस और वाइट हेयर। तो वो अपना अनुभव सुनाती। अमृत वेले बाबा ने कहा, बच्ची मुझे तुम चाहिए। उसने कहा, बाबा मैं आपके लिए हूँ, आप जो चाहो मैं करूंगी। बाबा ने कहा, तुम्हें मुझे किसी की सेवा के लिए भेजना है। एक दिन अमृत वेला अनुभव हुआ, दूसरे दिन उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। दूसरे दिन उसके दोनों बेटे फॉरेन में, उसने किसी को नहीं बताया। वो रोज क्लास करती थी, मुरली सुनती थी, मतलब सेवा करती थी, बहुत अच्छी, रॉयल बिल्कुल। अब हॉस्पिटल के पास ही हमारा सेंटर है, पीछे के पास चंडीगढ़ में। हमारे साथ वाली बहन पीजीआई में जॉब करती थी, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। रोज वो उसको भोग लेकर जाती थी, उसके पास बैठती थी। अंतिम घड़ियां तक डॉक्टर सारी टीम को लेकर के उसके सामने आते थे। उसको कहते, सी हर फेस, एकदम फेस ग्लो कर रहा है। बाबा का भोग इतना सा खाती थी, वो बाबा के गीत लगाती थी, बाबा के गीत लगाकर उसकी उंगली पकड़कर ऐसे 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 डांस करती थी, चेहरा स्माइलिंग बिल्कुल। और डॉक्टर कहते थे पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब बस ये जाने वाली है, लेकिन उसका चेहरा, उसकी खुशी, उसके अंदर की स्थिति, वो सारे डॉक्टर देखने के लिए आते थे, ये कैसा पेशेंट है। क्यों? बाबा पर निश्चय। बीमारी क्यों आई पता है, मुझे कहाँ जाना है, क्यों? मैं तो भगवान पर बलि चढ़ी हूँ ना, तो किसी सेवा के लिए उसको भेजा। तो ये निश्चय आज हम है ब्राह्मणों को, ये चेक करना है। पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है ना। तो पुरुषार्थ डाउन होना मतलब स्थिति डाउन होती है, स्थिति डाउन हुई अर्थात निश्चय की कमी। निश्चय को अगर हम अच्छा बना लें तो बाबा कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकता ना। ये निश्चय चेक करें। निश्चय ऊपर नीचे होता है तभी तो हम ऊपर नीचे होते हैं ना। फिर लास्ट जो दादी ने कहा, इस समय संपूर्ण बनना है। वो संपूर्ण कैसे बने? दादी की संपूर्णता की स्टेज ये नहीं थी कि दादी ऊपर ही रहती थी, अवस्था और व्यवस्था का बैलेंस दादी रखती थी। नीचे की हर चीज को नोटिस करती थी। चप्पल अगर रैक में होती थी, दादी चलते चलते बोलती थी, व्यवस्था अच्छी है। हम सोचते दादी को क्या लेना देना, क्या बाहर हो रहा, सब देखती थी। जहां दादी बैठी अगर 4-5 मक्खियां दिख जाए ना, ऐसे करके बुलाया, बहन इस बिल्डिंग की केयर कौन करता है? हमने फटाफट बोल दिया, दादी भावना बहन, भावना बहन, उसको बुला। उसको बुला कहती, मक्खी क्यों आई? व्यवस्था, अवस्था व्यवस्था बिल्कुल 100%, जिसको बोलते हैं परफेक्शन की स्टेज, संपूर्णता की स्टेज होती है, वो दादी में थी। तो ये पुरुषार्थ इतने लेवल का क्या हम कर रहे हैं, ये चेक करना है। पुरुषार्थ हर कोई कर रहा है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ का डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? संपन्न और संपूर्ण बनना ना।
और जब हम 2017 में गए, 18 या 19 में दादी से मिलने गए बॉम्बे में। जब बॉम्बे में मिलने गए, दादी बोलते नहीं थे, मुंह वगैरह सूजा हुआ था ना बहुत सारा, तब तो थोड़ा स्वेलिंग उतर गई थी, लेकिन दादी की आंखें ऐसी थी टनल जैसी, जैसे बाप दादा की आंख, पूरी आंख खोलते थे। 3 साल दादी साइलेंस में क्या किया? संपूर्णता की तैयारी, फिनिशिंग चल रही थी। दादी होते हुए भी शरीर में, होते हुए शरीर में नहीं थी। हम यहाँ से ओआरसी से 2 बजे निकले मॉर्निंग में, 8 बजे बॉम्बे पहुंचे फ्लाइट से। 10-15 बहनें थी, क्योंकि रुकने का तो वहाँ है ही नहीं बॉम्बे में, इतने तो जगह नहीं है। हम 8 बजे नहा दो, 3 ड्रेस लेकर गए थे एक दिन के लिए मिलने के लिए। किससे मिलने जा रहे हैं? जब हम मधुबन जाते हैं तो नई ड्रेस, नया सब कुछ पहनते हैं ना, भगवान से मिलने। तो वहाँ आईसीयू था दादी का रूम, तो वहाँ तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते थे। सुबह नहाए, जाकर ड्रेस चेंज करी, नाश्ता करके दादी से 11 बजे, 11 से 2 बजे तक दादी के साथ बोला एक नहीं, लेकिन सब कुछ बोल रहे थे। दादी ये खर्ची मधुबन मार्केट ले जाए, खर्ची कराएं। दादी ये खर्ची मधुबन भेज दें। दादी कुमारियां जाए, आप तो बोलते नहीं। दादी कुमारियां आपको बहलाएं, फिर डांस करो, रास करो, फिर दादी दृष्टि दे, फिर टोली दे, फिर साड़ी दी, फिर उसके बाद ब्लेसिंग दिया, फिर दादी फिर दृष्टि दे। दादी जाए, जाने नहीं दिया, बैठ के दृष्टि देते, लेकिन बोले कुछ नहीं। तो 11 बजे से 2 बजे तक ऐसे फीलिंग हो रही थी जैसे बाप दादा से हम स्टेज पर मिल रहे हैं। फिर 2 बजे हम लंच करके कोई घूमने चले गए, फिर 5 बजे फिर नहा करके, फिर ड्रेस चेंज करके फिर आए, 5 बजे से रात को 8 बजे तक। फिर भी दादी कुछ नहीं बोली। दादी से बातें हो रही थी, कोई कविता सुना रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई रास कर रहा है, कोई फिर दृष्टि ले रहे हैं दादी से, वो सब चल रहा था, लेकिन आवाज में नहीं। फिर दादी की बात बताई नीलू दीदी ने। दादी मुझे कहती है, एक दिन मुझे जल्दी तैयार कर दो, मुझे पार्लियामेंट में जाना है। ठीक है, इसका मतलब है वो अंदर से साइलेंस में जाकर पूरे विश्व की सेवा कर रही है। संपूर्णता की तैयारी थी ना। तो हम संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। हम टोटल कितना साइलेंस में रहते हैं, अंदर और बाहर साइलेंस कितना रहता है? वो साइलेंस की स्टेज बहुत पावरफुल थी दादी, लेकिन मैं अड़ गई थी। हमारी फ्लाइट छूट जानी थी, सब चले गए, मैं दरवाजे में खड़ी, दादी एक बार ओम शांति बोल दो, एक बार ओम शांति बोल दो। मैं खड़ी हो गई, मेरे साथ एक बहन है। फिर हम ऐसे किया, दादी ने ओम शांति बोला, लास्ट में ओम शांति बोला, वो लास्ट वाली ओम शांति थी। जो भी डॉक्टर आते थे, पूरा डॉक्टर का फ्लैट है वो, आसपास डॉक्टर्स ही रहते हैं, वो अंदर नहीं आते थे, दरवाजे के पास खड़े होकर जोर से बोलते थे दादी दादी, ऐसे देखती थी, दृष्टि देते थे सभी को, डॉक्टर जो भी दादी की केयर करते थे। वो संपूर्णता की स्टेज क्या, शरीर में रहते हुए अशरीरी, नॉलेज सारी, लेकिन दृष्टि सबको नहीं मिलती। एक ग्रुप आ गया, ऐसे ही आ गया, बिना श्रीमत के आ गया होगा, चलो दादी रहते हैं। 4 घंटा बैठे रहे, दादी ने आंख नहीं खोली। वो 4 घंटा वेट करके चले गए। जब वो चले गए तो दादी आंख खोल के नीलू दीदी को बोलती, गई? ये क्या था? अब ऐसा है, अब वो वहां से मधुबन से डॉक्टर सतीश गुप्ता है, वो आके बैठी, दादी उनसे पूछती है भोजन किया? किसी से बात भी कर रही है, किसी को दृष्टि भी दे रही है, और किसी को दृष्टि भी नहीं दे रही। तो समझ में आ रहा है ना हमारा पुरुषार्थ, क्योंकि वो तो संपूर्णता के समीप है, वो उसको तो सब साक्षात नजर आता है, कौन कैसा। क्या हमारी ये स्टेज है, हम दूसरे की भावनाओं को देख पाए? ये बाबा चाहता है, ये पुरुषार्थ यहाँ तक चाहता है कि हमसे बाप दिखाई दे और हम दूसरे की भावनाओं को समझकर उसको जो चाहिए वो दे सके। ये संपूर्णता की स्टेज है, तो ये स्टेज तक पहुंचना। आपका कोई क्वेश्चन?
उपवास में जो 3 पुरुषार्थ थी जैसे कि आपकी चलती रहती होगी, वो हर मंथ चलती है, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे कोई भी हो सकता है, सेकंड भी होता है, लास्ट भी हो जाता है, वो मैं बाद में बताती हूँ कि उसमें होमवर्क मिलता है। अब उसमें जुड़ना, वही वो पुराने हैं वो जुड़े तो वातावरण बनेगा। उसमें से रिसर्च ग्रुप बनाना है हमें, नए नए ऐड होते जा रहे हैं। इसलिए इस बार अभी भी मेरे रास्ते में फोन आया, 6 लोग यहाँ से आ गए, बैठ जाए भट्टी में, मैंने मना किया। कल फोन आया पानीपत से, हमारे 30 लोग आ रहे हैं, बैठ जाए भट्टी में, मैंने मना किया। मना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस उद्देश्य से वो भट्टी रखी है उसको उसी का ही रहने दो ना। बाकी कॉमन भट्टी चलती है, मैंने बोला उसमें ले लो, अब इसी में क्यों आना है। उसमें कोई क्लास नहीं होती, योग ही होता है। और योग भी हम वही करते हैं जो बाबा मुरलियों में बोलता है। ये मुरली की लाइन पढ़ी, अभ्यास करो, ये मुरली की लाइन पढ़ी, अभ्यास करो। ना मुझे कराने वाले को टेंशन, ना करने वाले को टेंशन, बाबा करा रहा है और वो होती है। बस हम अभ्यास ही करते हैं। 1.5 दिन योग का अभ्यास ही होता है, जो अव्यक्त मुरलियां हैं उसके ऊपर अभ्यास, ये है मतलब। तो उसमें हमने लास्ट ईयर से 5 स्वरूप लिए, अभी तक पूरा साल बीत गया। हमारा ब्राह्मण स्वरूप हुआ। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण की डेफिनेशन, ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात त्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण अर्थात त्रिकालदर्शी, अंत, ये सारे हम ब्राह्मण के स्वरूप लिए। उसमें 5-6 महीने निकल गए। फिर उसके बाद हमने ब्राह्मण नीचे से फिर सूक्ष्म वतन में गए, फरिश्ता। फरिश्ता क्या होता है? अंतर्मुखी, अव्यक्त, फिर उसके चल रहे हैं अलौकिक, अभी डबल लाइट, अभी फिर फरिश्ते का और ऊपर वतन में गए तो निराकार, फिर निराकार के बाद फिर आए फिर देवता। तो अब इसी 1 साल हो गया, हमारे 500 रुपये नहीं खत्म हो रहे। तो एक थीम लेते हैं, उससे रिलेटेड मुरलियां लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, ये कर रहे हैं। आप यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज को, तो पुरुषार्थ अच्छा रहता है। क्योंकि हम किसी चीज की डेप्थ में जाए ना तो धारणा होती है, नहीं तो हम टेस्ट ले रहे हैं। ये पढ़ लिया फिर आगे दूसरा पढ़ लिया, वो लिंक नहीं जुड़ रहा उसका। अभी फरिश्ता क्या है, वो टोटल क्या मुरलियां चली हैं, वो सारी स्टडी करो, पॉइंट निकालो तो पता चलेगा ना फरिश्ता क्या है। ये मुझे अभी वो आए थे ना विवेक भाई नोएडा वाले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, आत्मा क्या है। तो वो मैंने स्टार्ट किया है, अभी जब बन जाएगा तो स्टार्ट करेंगे आत्मा के 7 गुण का अनुभव। तो आज थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। अभी योग करें, एक बार सब खड़े हो जाओ, अपने आप को स्ट्रेच करो, दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से कमर भी घुमा लो, छत को भी धक्का दो, क्योंकि पुराने शरीर है, एकदम इतना देर बैठे रहेंगे तो जब योग करेंगे तो सो जाएंगे। हाँ, किसी को नींद आए तो अलाउ नहीं करना, उठकर जाकर पानी पी करके आना, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। नींद इन्फेक्शन क्यों है? क्योंकि आलस का बीज सबके अंदर है। एक जने को नींद आती है, दूसरे के अंदर जो आलस का बीज होता है ना, वो अंकुरित हो जाता है, फिर वो सो जाता है। फिर तीसरे जने को जो आलस का बीज अंदर पड़ा है, फिर वो भी अपना रूप दिखा देता है, फिर चौथे, फिर ये एक वातावरण बन जाता है। तो इसलिए जैसे नींद आने लगे उठ जाओ, अलर्ट होकर के थोड़ा सा वो करके आ जाओ, क्योंकि ये हठ योग नहीं है ना? ये कौन सा योग है? सहज योग। अपने आप को रिलैक्स भी रखना है, राजा भी बनना है। अभी बैठ जाओ, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे गुण की। अभी हम शांति के गुण का अभ्यास करेंगे। इस गुण के अभ्यास के साथ हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करेंगे। ये नीचे को जा रहा है, करें अभ्यास, प्रैक्टिस करें, सोएंगे तो नहीं।
खुली आंख रखना। हाँ, नींद आए तो खड़े होकर जरूर कर सकते हैं। मनमुखी को चारों ओर से समेट लें। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन अंतर्मुखता की गुफा में मैं चेतन शीतला देवी हूँ। अपने आप को देखें। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। मेरा स्वधर्म शांति। मेरी नेचर शांति। मेरा घर शांति धाम। मेरे पिता शांति के सागर। बार बार अभ्यास करें। मैं शांत आत्मा हूँ। सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। बिंदु बाबा, आज अपने बच्चों से मिलने साकार वतन में आ गए। उनसे शांति की किरणें निकल निकल कर मेरे मस्तक को टच कर रही है। बैठ जाए लाइट माइट के शावर के नीचे। मन के विचार शांत होते जा रहे हैं। बुद्धि भी शांत होती जा रही है। मेरी भावनाएं भी शांत। मेरे संस्कार भी शांत। ये शांति की लाइट एक एक ऑर्गन में जा रही है। एक एक कर्म इंद्रिय शीतल होती जा रही है। रोम रोम से शांति के वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। अपने इस स्वधर्म में स्थित होकर चले, अपने कर्म क्षेत्र पर। अब देखें आपके आसपास जो भी आत्माएं हैं विकारों के वश में है, सबका पाठ अलग अलग है। अपने घर में जाएं, कोई फैमिली मेंबर कहना नहीं मान रहा, कोई काम बिगड़ जाता है, ऐसी हर परिस्थिति में अपने आप को देखें। एक शांत स्वरूप आत्मा के संकल्प क्या होंगे, दृष्टि कैसी होगी, बोल कैसे होंगे, रिस्पॉन्स क्या होगा। अपने को याद दिलाएं, मेरा स्वधर्म शांति है। बाबा ने कहा धरती पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए मुझे रिएक्ट नहीं करना। मुझे हलचल में नहीं आना। याद कराएं अपने आप को, मैं कौन। मैं शांत आत्मा हूं। वापिस आ जाए, इसी स्थान पर अंतर्मुखी होकर ज्ञान के दर्पण में अपने स्वरूप को देखें। मन शांत, बुद्धि शांत, संस्कार शांत, कर्म इंद्रियां शीतल। बाबा की प्रकाश की किरणें मस्तक को टच कर रही है। मैं पीस मैसेंजर, आसपास शांति का लाइट का पूरा। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए।
पॉजिटिव एनर्जी सामने वाली आत्मा महसूस कर रही है। एक सुंदर सा वरदान, स्वमान गुण जो आप सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हैं, उस गिफ्ट को वो रिसीव कर रहा है। वो प्रकाश की किरणों के रूप में मेरे मस्तक को टच कर रहा है। अब वो संकल्प मेरे पास आ गया, एक एनर्जी के रूप में। दिल से उसको थैंक्स करें। ये गिफ्ट बहुत अच्छी है जो आज आपने मुझे दी है। अब अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांति। अभी कोई शेयर करेगा? 2 जने उठेंगे, कोई भी 2 जने उठे जिसने रिसीव किया